ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अ पार्टिकल मूव्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्राइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है कर्व का जहाँ पे y कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब y कोऑर्डिनेट हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना, मतलब xy कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उस पॉइंट के। वो पॉइंट ऐसा है जिसका y कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, थ्राइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब x कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका कितना है, थ्राइस एज फास्ट, मतलब 3 टाइम्स फास्ट चेंज हो रहा है। मतलब हमें फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज टू एक्स क्यूब पे हमें एक्स वाई पहले तो पॉइंट फाइंड करना है। उस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dy बाई dt कितना चेंज हो रहा है, थ्राइस एज फास्ट, मतलब 3 टाइम्स फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब x कोऑर्डिनेट जिस स्पीड से चेंज हो रहा है उसकी 3 टाइम्स फास्ट स्पीड से y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। मतलब dy बाई dt इज इक्वल टू 3 dx बाई dt। तो एक्स वाई पॉइंट हमें ऐसे फाइंड करना है। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और हमें दूसरी चीजें दी हैं dy बाई dt इज इक्वल टू 3 dx बाई dt। तो हमें सिंपली इसका अगर विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, dy बाई dt और dx बाई dt। तो विद रिस्पेक्ट टू t इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। अब हमें पता है कि dy बाई dt क्या है, 3 dx बाई dt। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 dx by dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx by dt। 3 कैंसिल हो गया, dx by dt कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x मिला हमें प्लस और माइनस 1, यानी x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया पॉइंट का। वो 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। जब 1 हो, x इज इक्वल टू 1, तो y क्या होगा, तो वो हमें यहां से मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x1 होगा तो y होगा 1 का क्यूब इक्वल टू 1, यानी एक कोऑर्डिनेट हमें मिला x1 और y1, सॉरी x1 और y1। तो 1 1 हमारा एक पॉइंट मिला, राइट। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, जब x -1 होगा, x इज इक्वल टू -1, तब y क्या होगा, y इक्वल टू -1 क्यूब इक्वल टू -1। मतलब दूसरा पॉइंट हमें कौन सा मिलेगा, -1 -1। तो ये दूसरा पॉइंट मिलेगा। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिसपे y कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो x कोऑर्डिनेट के चेंज से कितना होगा, 3 टाइम्स ज्यादा होगा, 3 टाइम्स फास्टर देन x कोऑर्डिनेट चेंज। ओके, तो ये दो पॉइंट हमें ऐसे मिल गए इस फंक्शन की मदद से। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें ये दिया हुआ है कि y कोऑर्डिनेट में चेंज कैसे हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x कोऑर्डिनेट से 3 टाइम्स, तो वो हमने लिखा। उसके बाद हमें ये फंक्शन दिया हुआ है y इज टू एक्स क्यूब। हमें ये प्रॉपर्टी पता है dy बाई dt और dx बाई dt की, तो इसलिए हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया। इसमें dy बाई dt की जगह हमने dx बाई dt वाली प्रॉपर्टी रखी, तो हमें x की वैल्यू मिल गई, यानी कि जो पॉइंट हमें फाइंड करना था उसकी x कोऑर्डिनेट मिल गया। उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की मदद से हमने ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ उसमें x कोऑर्डिनेट को रख के हमने उसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिया, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। तो ये हमारा आंसर है। सो हमें यहाँ पे 2 आंसर मिल रहे हैं। सो इट्स वेरी इजी।